शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। कढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी सभी ग्रुप में विराजमान माता जी उनके चरणों में भी बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी को वंदना। सभी बड़े जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र पर टीका पूज्य पादाचार्य की टीका है सर्वार्थ सिद्धि। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोगों ने 8 अध्याय का स्वाध्याय कर लिया है। 9वां अध्याय कल शुरू हुआ है। इसमें संवर वगैरह के बारे में बताया जाएगा। उस अध्याय का हम शुरू कर, क्योंकि अब मोक्ष के पास पहुंचना है तो संवर निर्जरा करते हुए फिर मोक्ष में 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन हो जाएगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। आश्रव निरोध संवरः। आश्रव निरोध संवरः। आश्रव का संस्कृत कल हो गई थी। आश्रव का निरोध संवर है। नूतन कर्म के ग्रहण में हेतु रूप आश्रव का व्याख्यान किया। कहाँ व्याख्यान किया? आश्रव का व्याख्यान कहाँ किया? छठे अध्याय में। बहुत सुंदर। उसका निरोध होना संवर है। वह 2 प्रकार का है, भाव संवर और द्रव्य संवर। संसार की निमित्त भूत क्रिया की निवृत्ति होना भाव संवर है। संसार की निमित्त भूत क्रिया का निवृत्ति होना भाव संवर है। यानी संसार नहीं बढ़े इसके लिए तो भाव संवर ही करना पड़ेगा। भाव संवर का मतलब परिणामों का संवर। भाव मतलब परिणाम। हम कार्य नहीं भी कर रहे हैं, द्रव्य से हम द्रव्य से कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्रिया कोई नहीं कर रहे हैं, परंतु मन से हमारे परिणाम चल रहे हैं तो बंध होता रहता है। परिणामों से, मन से ऐसे भी कहा जाता है कि मन से बंध ज्यादा होता है। तो यद्यपि हम लोग क्रिया नहीं कर रहे हैं लेकिन हम भाव कर रहे हैं तो भाव से संसार की रचना हमारे अंदर होती रहती है। और इसका संसार के निमित्त भूत क्रिया का निरोध होने पर तत्पूर्वक होने वाले कर्म पुद्गलों के ग्रहण का विच्छेद होना द्रव्य संवर है। परिणाम करना रुक गया तो आश्रव भी खत्म हो गया। परिणामों से जो पुद्गल परमाणु आ रहे थे कर्म रूप होकर के जो हमारे में चिपक रहे थे आत्मा में, वो बंद हो जाते हैं। यहाँ से क्या निकल रहा है कि वास्तव में कर्म आने में कारण मुख्यता से आत्मा का परिणाम है। हम लोग सभी बहुत मतलब कह सकते हैं अपने जैन धर्म की जैन गीता कह सकते हैं। ऐसा शास्त्र है जिसमें चारों अनुयोग मिलता है और उसके बाद मोक्ष भी पहुंचा देते हैं। ऐसा अद्भुत ये शास्त्र है। इस बात को हमें चित्त में लगा के रखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में तो भाव संवर ही संवर है। जब तक अंदर के परिणाम नहीं होते हैं हम बाहर से कोई क्रिया नहीं करते हैं।
किसी भी क्रिया करने का पहले मन में भाव आता है कि चलो अब खाना बनाएं, चलो नहाने जाएं, मंदिर जाना है, अथवा कुछ भी जो भी पहले मन में ये परिणाम होता है, यानी आत्मा में परिणाम होता है पहले, फिर हम उसको क्रिया रूप से क्रियान्वित करते हैं। इससे पता चलता है कि हमें अपने परिणामों पर जितना हो सके उतना रोक लगाना चाहिए, कम से कम अशुभ परिणामों पर। अशुभ कार्य करने का परिणाम मन में हो रहा है, उसमें हमको प्रमाद कर लेना चाहिए। मैं आपको संबोधन नहीं दे रही हूँ, ये मत कहिएगा कि हम लोग को शिक्षा दे रही हैं। मैं खुद को अपने आप को संबोधन कर रही हूँ। अशुभ क्रिया करने में हमें प्रमाद आ जाना चाहिए। उससे क्या होता है, कई बार फिर वो कार्य बाद में होता ही नहीं है और हम अशुभ बंधने से बच जाते हैं। ऐसा मेरा अपना मानना है, हो सकता मैं गलत हूँ आप लोग की नजर में। अब इस बात का विचार करना है कि किस गुण स्थान में किस कर्म प्रकृति का संवर्ग होता है। इसलिए इसी बात को आगे कहते हैं, जो आत्मा मिथ्या दर्शन कर्म के उदय के अधीन है वह मिथ्या दृष्टि है। इसके मिथ्या दर्शन की प्रधानता से जिस कर्म का आश्रय होता है उसका मिथ्या दर्शन के अभाव में शेष रहे साधन सम्यक दृष्टि आदि में संवर्ग होता है। मिथ्यात्व की प्रधानता से किस किस कर्म का आश्रय होता है, जिज्ञासा है मेरी आप लोगों के प्रति। मिथ्या दर्शन की प्रधानता से किस किस कर्म का आश्रय होता है? 16 प्रकृतियों का आश्रय। हाँ, 8 कर्मों का आश्रय होता है। मेन ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी भी होता है। मुझे आप लोगों से बहुत बड़ी उम्मीद है। 16 प्रकृतियों का आश्रय होता है। दीदी मैं बोले सम्यक्त्व का घात होता है ना मिथ्या दर्शन से। कर्मों का पूछ रहे हैं। मेरा ये प्रश्न नहीं है किसका घात होता है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न समझ के दें। मेरा प्रश्न ये था, मिथ्या दर्शन की प्रधानता से कितने कर्मों का आश्रय होता है? 117 कर्मों का आश्रय होता है। अच्छा। 120 में से 117 कर्मों की प्रकृतियों का बंद होता है। मिथ्यात्व के कारण आश्रय होता है। अच्छा, और कविता जी आपसे तो ऐसी उम्मीद हमें कतई नहीं हो सकती। और बोलिए, 5 ज्ञानावरण कोई बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? कुमति को श्रुत को अवधि, ये 3 बता रही। नीच गोत्र। सरिता जी पांड्या क्या बोल रहे थे? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या मतलब पहले उसमें 16 प्रकृतियों का बंध होता है। बहुत सुंदर उत्तर, कम से कम एक ने तो सही उत्तर दिया। न जाने कितनी बार बोला गया है कि 16 प्रकृति का प्रत्यय क्या है, मिथ्यात्व है। वो 16 प्रकृति जब यहाँ क्या करें, मिथ्या दर्शन की प्रधानता से। आप जो बोल गए 117 प्रकृति, वो तो आगे तक बंध रही है, मिथ्या दर्शन में थोड़ी बंध रही है, आगे तक बंध रही, 12वें गुण स्थान तक बंध रही है, 13वें में भी साता वेद नहीं बन रहा है। हाँ दीदी ठीक बात है, वो गलत हो गया ये 16। कविता जी सुनिए मेरी बात, एक बात सुनिए। मतलब एक गलती होती है ना कि हम नहीं जानते, पर ये सब गलतियां तो होनी अपने आप में शर्मनाक है। जीव कर्म कांड आगे तक पढ़ गए, कर्णन योग पढ़ गए, सब कुछ पढ़ गए, और कितना, अभी वो अभय भैया रहते तो फिर वो आश्चर्य करते कि आप क्या पढ़ाए हैं इनको, उनका फिर ये प्रश्न खड़ा होता आज। अभी अगर रहते तो इतना हल्का सा प्रश्न का उत्तर नहीं आ सकता है। नहीं, 16 प्रकृति का सरिता जी ने बोला, आप रेस्पॉन्स नहीं किए ना, तो मुझे लगा शायद ये नहीं पूछे आप। मैंने सरिता जी को हाँ और ना नहीं कहा। हाँ नहीं कहा मैंने सरिता तब फिर तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 16 की जगह 147 117 बोल देंगे। नहीं, तो मुझे लगा 120 में से आप पूछे, क्योंकि ऐसे 8 कर्मों का बंद होता है ना, 7 कर्मों का लगातार बंद होता है। नहीं बोला कविता जी, प्रश्न को अगर नहीं समझेंगे तो मेरी गलती नहीं है, इसमें जो लिखा है मैंने वही बोला। मिथ्या दर्शन की प्रधानता से, ये शब्द मैंने 3, मैं आप लोग को रोक करके बहुत धीरे धीरे इन शब्दों को बोली हूँ। मैंने एक बार नहीं कहा कि 8 कर्मों में कितना बंद होगा,
पर हाँ, 120 प्रकृति में कितना बंद होगा ये मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था आपने, वो ठीक है दीदी, वो मैं बोलती हूँ, मुझे ऐसे लगा कि 16 में आपने रेस्पॉन्स नहीं किया, तो शायद आप वो पूछना चाह रहे हैं क्या कि 120 में से बहुत कितनी अच्छा प्रकृति। बात है कि चलो कम से कम एक को तो याद रहने से, ये तो कम से कम हमने पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया है। उसका मिथ्या दर्शन के अभाव में शेष रहे, एकदम साफ ही लिखा है, सासाधन सम्यक दृष्टि आदि में संवर्ग होता है। वो 16 प्रकृति जो मिथ्यात्व के कारण बन रही थी, सासाधन गुणस्थान में नहीं बनती है। ऐसा वक्तव्य कर्मकांड जी में सब अभी पढ़ रहे हैं, खूब बढ़िया से विवेचना हो रही है, खूब मजेदार विवेचन हो रहा है बढ़िया से, काफी सबका मन भी लग रहा है उसमें, सबको बहुत मजा भी आ रहा है। लेकिन मजा किस काम का, अभय भैया ने जो दोपहर में कहा कि अगर उसको कुछ धारण ही नहीं करते तो वो मजा किस काम का। वह कर्म कौन है, इसी में दे रखा है, मिथ्यात्व, नपुंसक वेश, नरक आयु, नरक गति, एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, मुंडक संस्थान, असंप्राप्ता सिपाटिका सहनन, नरक गति, प्राज्ञानुपूर्वी, आतप अस्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण शरीर, ये 16 प्रकृति रूप कर्म है। असंयम के इसमें कुछ और समझने लायक नहीं है, आगे चलूं। कोई किसी को भी और कुछ समझना हो तो माता जी आए हैं क्या? वो आज चली गई, वो लेडी जो कराती थी ना, बता रही, हाँ नहीं बताएं कि आज वो चली गई, तो छोटी माता जी बता रही थी। तो फोन तो इन लोग के पास रहता नहीं ना माता जी लोग के पास, हाँ नहीं है फोन, नहीं आज उनके पास। और वो जो दीदी और भैया का नंबर वो अपने काम गए, इस बार आएंगे। चलिए, असंयम के 3 भेद हैं। अनंतानुबंधी का उदय, अप्रत्याख्यानावरण का, प्रत्याख्यानावरण का उदय। इसलिए इसके निमित्त से जिस कर्म का आश्रय होता है उसके अभाव में संवर जानना चाहिए। अनंतानुबंधी कसाय के उदय से कितनी प्रकृतियों का होता है? 25 प्रकृति का। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। अनंतानुबंधी कसाय के उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता से आश्रव को प्राप्त होने वाली, जो पढ़ेंगे ना उनका छिपा नहीं रहता है, पढ़ने वालों का कोई, मैं इनकी कोई मक्खनबाजी नहीं कर रही हूँ, जो भी आदमी अगर पढ़ेगा तो वो छिपा नहीं रहेगा, तो उलुल जुलुल आंसर भी नहीं देगा और बिना संदर्भ के प्रश्न भी नहीं पूछेगा, क्योंकि बिना संदर्भ के प्रश्न अगर आप पूछते हैं तो जो संदर्भ चल रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं है, और उससे क्या होता है, जो पढ़ाई चलती रहती है वो ध्यान में नहीं आती, क्योंकि आपका तो दिमाग घूम रहा है कि चलो आज वो पढ़ा था वो चीज पूछ लो, आज वो पढ़ा था वो चीज पूछ लो। जिस समय जो सब्जेक्ट चलता हो ना उस पर ध्यान देना चाहिए, तो हमारा क्षय उपशम अच्छा होगा। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थान वृद्धि, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, स्त्री वेद, त्रियंचायु, त्रियंच गति, मध्य के 4 संस्थान। मध्य के 4 संस्थान कौन कौन से हैं? न्योग्रोधिक परिमंडल संस्थान, वामन संस्थान, कुंभजक संस्थान और ये क्या कहते हैं, कुंभजक संस्थान, हाँ स्वाति संस्थान। एक अभी तक एक भी नहीं गया है क्या इसके पहले? 6 संस्थान चला गया, बहुत सुंदर। मुंडक संस्थान मिथ्यात्व में चला, मिथ्यात्व में चला गया, 4 इसमें चला गया, तो बच गया अब बढ़िया वाला संस्थान, जिसको ब्रज वृषभ नारासन, सॉरी जिसको सब चतुरस्र कहते हैं। त्रियंच गति प्रायोगानुपूर्वी, त्रियंच गति प्रायोगानुपूर्वी में जीव कहाँ जाएगा? कोई जीव विग्रह गति में है उसको त्रियंच गति प्रायोगानुपूर्वी का उदय है, वो कहाँ जाएगा? मनुष्य से आ रहा है, त्रियंच गति में जाएगा।
देव आएंगे, तिर्यंच और मनुष्य देव आएंगे। तिर्यंच गति में जाए। और बोलिए, सभी लोग बोलिए। क्या एक पूछे आप? काया एक बार वापस पूछेगा तो मैं वापस मेरे एक बार। नहीं यहाँ, हाँ ठीक है, इसलिए पहले पूरा सुन लिया कीजिए, है ना, हाँ, बीच में नहीं, बीच में हाँ, उत्तर नहीं दे करे, गलत हो जाता है कई बार। हम्म, तिर्यंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी किसको उदय में आएगी? कोई मनुष्य मर रहा है और तिर्यंच में जा रहा है, अथवा कोई तिर्यंच मर रहा है और मनुष्य में जा रहा है, इसमें से किसको उदय में आएगी? जो तिर्यंच बन रहा आएगी उधर। त्रियंच को, जो त्रियंच मर रहा है, जिस गति में से जा रहा है उसको आए। त्रियंच हाँ? गति में से जा रहा है तो त्रियंच को ही जो आए। तिर्यंच गति में जा रहा है उसको उदय में आएगी। तिर्यंच गति में जा रहा है, नहीं, त्रियंच गति और? से जा रहा है तो तिर्यंच गति से जा रहा है, वही गति रहेगी उसकी तब तक, जब तक तिर्यंच दूसरी गति गति से जा नहीं रहा लेता। है। निशा जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, जब तक दूसरी 4-5 गति नहीं मिलेगी तब तक तो वही एक रहेगी मिनट, ना एक उसकी। बस बस बस, जब मैं बोल रही हूँ चुप हो जाइए। गत्यानुपूर्वी 4-5 दिन, जो गति उसको मिलने वाली है उसमें गत्यानुपूर्वी था। 4-5 दिन से आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं क्या? दीदी मैं मुझे बताऊं, किस भी गति का गत्यानुपूर्वी है। नहीं तो समझा रही हूँ मैं, पता या 4 दिन से रोज बताया जा रहा, फिर भी उल्टा उत्तर दे दिए। तिर्यंच गति प्रयोग्यानुपूर्वी कितनी बार समझाया गया ना कि जिस गति में जाता है, जा रहा जिस गति में जाता है उस गति का नाम रहता है। शायद कल परसों भी आई है ये तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। हाँ कल ही बिल्कुल, आया, दो कल ही बार आया। बताया, 2 दिन से लगातार बताया रही। इधर में लगातार मुझे बताई ध्यान जा से- रही है बातें, क्योंकि 8वें मुझे अध्याय में ध्यान था यही जिस सब आया गति है। से जा रहा है, तो मुझे गलत डेली ध्यान था। बताई जा रही है ये बात कि जिस गति में जाता है उस गति का नाम रहता है। तो विग्रह गति में कोई भी जीव कहीं से भी आ रहा होता है, क्योंकि त्रियंच में नारकी भी जा सकता है, त्रियंच भी जा सकता है, मनुष्य भी जा सकता है, देव भी जा सकता है। वो कहाँ से आ रहा है उससे नहीं मतलब है, परंतु वो जा रहा है त्रियंच गति में। त्रियंच गति में आने से पहले, त्रियंच गत्यानुपूर्वी आने से पहले नारकी का जो अवगाहना थी वो अवगाहना है। ये अवगाहना के लिए अनुपूर्वी आया। अनुपूर्वी मतलब आने के पहले की, त्रियंच गति में आने से पहले की अवगाहना। ठीक है। प्रायोग्य का मतलब क्या हुआ? एक- प्रायोग्यानुपूर्वी, वही त्रियंच गति प्राज्ञानुपूर्वी तो आप लोग गत्यानुपूर्वी कोई प्रायोग्यानुपूर्वी। गत्यानुपूर्वी, हाँ। त्रियंच गति प्राज्ञानुपूर्वी ही कर्मकांड जी में आया भी था, और मैंने ही आप लोग को समझाया भी था। भाई साहब से पूछे थे, नहीं समझा पाए थे, तो मैंने उस समय आप लोग को समझाया भी था। त्रियंच नहीं, गति प्रायोग्य, त्रियंच गति में आने के पहले की प्रायोग्य मतलब उसमें काम आने वाली, प्रयोग आने वाली अनुपूर्वी। विशेषण हो त्रियंच गया। गति में एक अनुपूर्वी शब्दों का को छिलका विशेषण। छिल छिल के, मंजू जी जितना एक शब्दों का हम छिलका छिल छिल के बताते हैं ना, उतना ही आप लोग। नहीं, मैं बोल रही हूँ अनुपूर्वी का ही विशेषण है क्या प्रायोग्य? मैं ये हाँ। पूछ रही हूँ, वही पूछ रही हूँ। हम कह रहे हैं कि हम तो खुद ही, चूंकि याद रह जाए आप लोग को, तो मेरा खुद स्वभाव है कि हम शब्दों से आप लोग को बता दे तो आप लोग को याद जिस हो गति जाए। में जा तो रहा जिस गति का नाम लिखा हो वही गति में जाने वाला होता है। अनुपूर्वी का मतलब यहाँ पर पहले का आकार, आने से पहले का आकार रहना, ये अनुपूर्वी का मतलब है यहाँ पर। उद्योत, अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और बीच गोत्र, इन 25 प्रकृतियों का एक इंद्रिय से लेकर साधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक के जीव बंध करते हैं। अतः अनंतानुबंधी के उदय से होने वाले असंयम के अभाव में आगे इनका संवर होता है। जब अनंतानुबंधी खत्म हो गई, तीसरे गुण स्थान में है नहीं, तो तीसरे गुण स्थान में अब ये 25 प्रकृति का बंध नहीं होगा, इसलिए 25 प्रकृति का संवर हो गया। किससे हुआ ये संवर? अनंतानुबंधी के उदय के अभाव से हुआ। किससे बंध होता है इन 25 प्रकृति का बंध? किससे होता है? इसका प्रत्यय क्या है?
25 प्रकृति के बंद होने का प्रत्यय क्या है? अनंतबंदी का उदय। अनुबंधी, अनंतानुबंधी इस 25 प्रकृति के बंद होने का प्रत्यय है। बहुत सुंदर उत्तर। अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता से आश्रव को प्राप्त होने वाली, कितना सुंदर इसमें विश्लेषण आया है। अप्रत्याख्यान, लोग ने आज तक ही नहीं पढ़ा था। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ, मनुष्य आयु, मनुष्य गति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, प्रद विषम नारा सहनन, मनुष्य गति प्रज्ञा पूर्वी, इन 10 प्रकृतियों का एक इंद्रिय से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक के लिए जीव बंध करते हैं। जो प्रकृतियां यहाँ पर अभी जैसे ऊपर भी आया, एक मिनट आया, हाँ ऊपर दूसरी पंक्ति में आया, एक इंद्रिय से लेकर साधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक के जीव बंध करते हैं। तो साधन गुण स्थान तो एक इंद्रिय में होता नहीं, तो एक इंद्रिय कैसे लिख दिए? मिथ्यात्व में आएगा ना एक इंद्रिय, पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर के। एक इंद्रिय में मिथ्यात्व तो होता है ना। मेरा प्रश्न फिर से आप लोग सुनिए, और एक जन, विजया जी आप बोलिए, फिर सरिता जी बोलिए, एक एक आदमी बोलिए ना, ऐसे समझ में नहीं आता क्या आवाज आ रही है। मेरा प्रश्न है, यहाँ पर दूसरे गुण स्थान आते ही इन्होंने लिख दिया एक इंद्रिय से लेकर साधन सम्यक दृष्टि तक। फिर असंयत गुण स्थान में भी हम लोग देख रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने लिखा एक इंद्रिय से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक के जीव बंद करते हैं। यहाँ मेरा यह प्रश्न है, चौथा गुण स्थान एक इंद्रिय में होता नहीं, दूसरा गुण स्थान एक इंद्रिय में होता नहीं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप इस वक्तव्य से क्या समझ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है दीदी कि एक इंद्रिय जीव मिथ्या दृष्टि तो नियम से होते ही है ना, ऐसा लेंगे क्या? मैं बराबर नहीं समझ पाई हूँ। ये मिथ्या दृष्टि तो होते ही, उसमें क्या सोचना पड़ा? कि आगे का नहीं सोच पा रही हूँ मैं। मिथ्या दृष्टि तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगित तक के जीव सब मिथ्या दृष्टि होते हैं। वो तो ये इसको सोचने के लिए तो ताकत की जरूरत नहीं है। कविता जी बहुत इजी प्रश्न है। दीदी मेरे तो क्वेश्चन ही आया था, आप जब पिछली बार पढ़े तो बस मैं पूछने वाली थी कि बस आप बोल दिए ये क्वेश्चन की दीदी ये कैसे घटेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया आंसर इसका कि कैसे होगा, क्योंकि ना मतलब मैं ऐसे सोचने लगी कि आपने एक जगह तो 117 कर्म प्रकृतियों का मिथ्या दृष्टि बंद कर रहा है, मतलब अपन पहले गुण स्थान में जैसे वो चीज आप बोल रहे 16 ही कर रहे हैं। अरे ये मैंने कब कहा? एक मिनट नहीं आपने क्या बोला? 16 प्रकृतियों की विच्छुति, मतलब क्या वो 16 प्रकृति? अगर सुनिए बाबा कविता जी, मेरे को तो आप लोग बदनाम कर दोगे यार। नहीं बदनाम नहीं करेंगे, मैं समझने के लिए प्लीज नहीं समझ में आता तो 4 बार पूछिए, पर मेरे नाम से गलत मत बोलिए। मैं क्या कहा गया कि सरिता पांड्या जी बोलिए, तो इसका क्या मतलब होगा? 16 प्रकृति का प्रत्यय मिथ्यात्व, इसका मतलब क्या हुआ कि मिथ्या दृष्टि जीव 16 प्रकृति ही बांधेगा? इसका मतलब ये हुआ क्या? नहीं, पहला जो गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान है उसमें 16 प्रकृति की जो मिथ्यात्व की मतलब ये है उसकी विच्युति हो जाती है, बंध विच्युति हो जाती है। फिर उसके बाद वो जब सम्यक दृष्टि की मतलब आगे जब बढ़ता है तो वो नहीं रहती है। सरिता जी प्रश्न जो हो उसी माफिक उत्तर। मेरा यह प्रश्न है, मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 प्रकृति का मिथ्यात्व बंध विच्युति थोड़ी पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व के प्रत्यय होने से 16 प्रकृति का बंध होता है। इसका मतलब आप लोग क्या समझे? मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 प्रकृति ही बंधती है,
ऐसा निकाला क्या आप लोगों ने? नहीं मतलब मिथ्यात्व दीदी गुणस्थान के मतलब बाकी प्रकृतियां तो आगे गुणस्थान में बनती है, लेकिन मिथ्यात्व गुणस्थान तक ये 16 प्रकृति ही बनती है। इसका अर्थ ये था। हाँ, 16 क्या प्रकृति ही मिथ्यात्व कैसे नहीं, बनेगी? मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि होता है उसके खाली ये 16 ही प्रकृतियां, मतलब 16 प्रकृति की बंध विच्छुति पहले गुण स्थान में हो जाती है। भैया बंद विच्छुति बात ना नहीं। बोलो, नहीं अच्छा। बोलिए, जो प्रश्न उसको बोलिए। मेरा यह प्रश्न है, मिथ्यात्व प्रत्यय के कारण 16 प्रकृति का बंध होता है, इसका मतलब क्या निकलता है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 प्रकृति का बंध होता है, ये निकलता है क्या? मैं बता रही हूँ दीदी, दीदी मैं बता रही हूँ। मिथ्यात्व गुण स्थान में तो बहुत प्रकृति का बंध, सब प्रकृति का बंध होता है, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान में इन 16 के बाद विच्छुति हो जाती है। मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में ये 16 मायने रखती है, मतलब वो रखती है ज्यादा। दीदी इन 16 बाकी प्रकृतियों का तो बंध होता ही है, लेकिन इन 16 प्रकृतियों का बंध पहले गुणस्थान में होता ही है। फिर आप लोग विच्छुति ला रहे हैं, फिर इसीलिए तो नहीं विच्छुति समझते नहीं, हैं। इनका बंध पूरा होगा ही। कर्म कांड पड़ गए 250 गाथा और एकदम पहले का प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है। बताइए, अभी आप लोगों ने इसका अर्थ गलत लगा दिया। ये तो अच्छा हुआ कविता जी बोल दी तो सबका खुलासा हो गया। मंजू जी आप क्या बोल रही हैं? जयपुर मंजू जी, कि अगर मिथ्यात्व है तो ये 16 प्रकृतियां तो बंधेगी, मिथ्यात्व के अभाव में फिर ये नहीं बंधेगी। ये 16 प्रकृति, हाँ नहीं ठीक आपका आंसर। इसका ये मतलब है कि ये 16 प्रकृति जब भी बंधेगी तो मिथ्यात्व के कारण बंधेगी। ये मतलब थोड़ी है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 प्रकृति बंधेगी, ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि मिथ्यात्व प्रत्यय है 16 प्रकृति का। प्रत्यय मतलब निमित्त कहो, कारण कहो, बार बार तो मैं बोल रही हूँ कि मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व प्रत्यय है 16 पर। अगर ये 16 प्रकृति किसी को बंधेगा तो मिथ्यात्व के कारण बंधेगा, नहीं तो नहीं बंधेगी, पर बंधेगी ही, ये भी जरूरी नहीं है। और 16 ही बंधेगी, 16 कैसे बंधेगी? 117 का बंध है मिथ्यात्व गुण स्थान में, 117 का बंध है। मिथ्यात्व गुण स्थान में ज्ञानावरण नहीं बंधेगा, दर्शनावरण नहीं बंधेगा। कैसे लगा लिया आप लोग ये बात? बोलिए तो, ऐसे गलत निकालेंगे अब अर्थ, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जबकि मैं बहुत बढ़िया से 4-4 बार बोल रही हूँ, बार बार मैं प्रत्यय बोल रही हूँ कि मिथ्या प्रत्यय के कारण कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। तो ये 16 प्रकृति अगर बंधेगी तो मिथ्यात्व से ही बंधेगी। हमारी कविता जी तो दोबारा कर्म कांड जी पढ़ रही हूँ, उनको तो ये सब बातों में मेरे हिसाब से गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी ठीक है, दिमाग से उतर जाती कंफ्यूज हो गई ना कि मैं बोली आप 16 या 117 दोनों में से एक होगा, ये मुझे समझ में आ गया था। आंसर भले मैंने रोंग दिया, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे अभी आप जब आप दूसरे गुणस्थान और तीसरे गुणस्थान में गए, ये सेम क्वेश्चन मैं आपको अभी पूछती, बस मतलब आप जैसे स्टॉप होते मैं पूछती, लेकिन आपने पूछ लिया, क्योंकि मुझे ये चीज समझ, मतलब मैं समझ नहीं पाई कि कैसे ये 16 आप लोग देखिए, सुनिए कविता जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। आप लोग ये देखिए कि किस तरह से मैं एक एक शब्दों को खुलासा करती हूँ आप लोग के लिए, जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब इन बातों का खुलासा करना 9वें अध्याय में आकर के मोक्ष पहुंच रहे हैं, और इन बातों का अब खुलासा करना, कर्मकांड जी की 200-250 गाथा पढ़ चुके हैं, 3-3 भाग कर्णानुयोग का पढ़ चुके हैं, सत संख्या अनुयोग द्वार पढ़ चुके हैं। अब इस बात का खुलासा होना अपने आप में मेरे लिए शर्म की बात है कि मैंने आप लोग को ठीक से पढ़ाया नहीं, मेरे लिए शर्म की बात है। मिथ्या दृष्टि। अब चलिए, इसका उत्तर हुआ। अब ये इसका उत्तर कौन देंगे? कहाँ गया? एक इंद्रिय से साधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक के जीव बंध करते हैं। ये मिथ्या, मेरे ख्याल से ये है, जो मेरी समझ में आया कि से लेकर जो सम्यक दृष्टि 14 गुण स्थान तक के जीवों का बंध होता है, एक इंद्रिय से लेके। मेरे हिसाब से बंध विच्छुति तो अंत में होती है ना, वो बंध विच्छुति होती है तो तीसरे गुण स्थान में पहुंच जाएगा, इसलिए दूसरे तक होता है, ऐसा लिखा है आचार्य जी ने, मैं जो समझी हूँ। और वैसे सेम तीसरे गुण स्थान के लिए वो हाँ बहुत अच्छा, दूसरे गुण स्थान तक होती है, वो तो ठीक है, वो तो पहले वाला में हम लोग समझ लिए थे, ये तो समझ में आ ही रहा है। यहाँ एक इंद्रिय कैसे आ गया? क्योंकि पहला और दूसरा दोनों गुण स्थान है ना, वो तो चौथे में भी बोल रहे हैं मंजू जी, वो तो संयत नहीं,
तो पहले दूसरे चौथे में, चौथे तक, तीसरा हटा के पहला दूसरा चौथा तक। हाँ, एक इंद्री क्यों आ गया? केवल पहले में होगा ना मिथ्यात्व में, क्योंकि चौथे से भी फिर वो गिरेगा, फिर आएगा दूसरे में, पहले में, पांचवें में भी मिथ्यात्व आ जाएगा। 16-25 प्रकृति की विच्युति मतलब ऐसे क्या एक इंद्रिय का मतलब नहीं है। तो जो सम्यक दृष्टि होगा उसके 41 प्रकृति का बंध नहीं होगा ऐसे? या मेरा प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक इंद्रिय से असंयत सम्यक दृष्टि के 10 प्रकृतियों का बंध बता रहे हैं चौथे गुण स्थान तक। मेरा प्रश्न यह है कि चौथे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होने वाली 10 प्रकृति, एक इंद्रिय भी उसमें कैसे, एक इंद्रिय से लेकर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय भी उसमें समाहित है, एक इंद्रिय से लेकर उनके कहने का मतलब वो कैसे आ गए? क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर चौथे असंयत गुण स्थान तक इन कर्मों का बंध होगा, क्योंकि मिथ्यात्व वाले को भी होगा, सेकंड वाले को भी होगा, तो मिथ्यात्व से लेकर सातवां गुण स्थान तक उसके आगे सम्यक मतलब जो सम्यक दृष्टि हो जाएगा ना, तो उसके इस 41 प्रकृतियों का पहले गुण स्थान में से ना दूसरे गुण स्थान में जाता ही नहीं है ना। अरे वो कहाँ विवेचन ले आया? उषा जी वो कथन यहाँ पर नहीं है, वो सब वो विवेचन अलग है, उस विवेचन को यहाँ नहीं लाना है। जो सम्यक दृष्टि है वो ये 41 प्रकृतियों का बंध नहीं करेगा, ऐसा होगा कुछ? अब हमको एक बात चौथे गुण बताइए, स्थान में आने वाला वो सम्यक दृष्टि बंध होता है जी, जो चौथे गुण स्थान। 5वें गुण स्थान में भी एक इंद्रिय से लिखा हुआ है, आगे 6ठे गुण स्थान में भी एक इंद्रिय से लिखा हुआ है, 7वें गुण स्थान में भी एक इंद्रिय से लिखा हुआ। हमको बताइए, उसकी अपेक्षा से पहले तो सीधा चौथे में गया। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, औदारिक अंगोपान की वजह से हमको ये बताइए, चौथे में भी जा सकता जी, पहले से 5वें में भी जा सकता, सीधा छठे में भी। अब सुन लीजिए मीना जी, बंद कीजिए ना, हम बहुत आ रहा है। हम लोगों ने अभी क्या समझा? पहले गुण स्थान में 117 प्रकृति का बंध होता है, समझा ना? ये बात अभी समझी ना हम लोगों ने? तो वो 117 प्रकृति का बंध जो हो रहा है उसमें ये प्रकृति सब है कि नहीं? जो अभी तीसरे में तो बंध विच्छित्ति ही नहीं, दूसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, 13वें में जितनी प्रकृति बंध रही है उसका पहले गुण स्थान में बंध है कि नहीं? है। और पहला गुण स्थान एक इंद्री से लेके 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री सब में पाया जाता है, इसलिए उनको भी बंद हो सकता है। औदारिक शरीर एक इंद्री को नहीं बंद होगा क्या? एक इंद्री कोई जीव है तो आके मनुष्य, उसका वैसे शरीर तो औदारिक ही है, लेकिन क्या वो मनुष्य नहीं बन सकता है क्या? पंचेंद्री संगी नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है। तो जो चीज शुरू के गुण स्थान में बंध रही, आगे के गुण स्थान में नहीं बंध रही, ये तो घट रहा है, पर पहले गुण स्थान में तो सारी प्रकृति का बंध है ना। मिथ्यात्व गुण स्थान में तो सारी प्रकृति का बंध है। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत तक के जीव मिथ्या दृष्टि हैं, तो उनको 117 प्रकृति का बंध है। विच्छुत्ति कहाँ हो रही? जाकर के 13वें गुण स्थान में जाकर के, लास्ट 13वें गुण स्थान में सातवां वेदनी की विच्छुत्ति हो रही है। वहां तक के सारे कर्मों को एक इंद्रिय जीव बांध सकता है। पहला गुण एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी बांध सकता है। इसलिए वो वहां पर दे रहे हैं एक इंद्रिय से असंयत सम्यक दृष्टि तक, एक इंद्रिय से देश संयम तक, सब में वैसे ही आएगा, क्योंकि वो एक इंद्रिय भी बांध ही सकता है ना। आगे नीचे के गुण स्थान में तो प्रकृतियों का विच्छुत्ति कहाँ हो रहा है? ऊपर के गुण स्थान में हो रहा है। पंचम गुण स्थान वर्ती जो है वो 41 प्रकृति का बंध नहीं करेगा, लेकिन पहले गुण स्थान वर्ती तो 41 प्रकृति का बंध कर ही सकता है ना। बात समझ में आ रही है? कोई ध्यान दीजिएगा, कोई अपने को म्यूट रखें। कोई चौथे गुण स्थान में जीव है, उसको 25 और 16 41 प्रकृति का बंध नहीं होगा ना। विच्छुत्ति हो गई साधन में और मिथ्यात्व में, लेकिन जो मिथ्यात्व में है वो तो 16 41 का करेगा ना।
तो यही तो बात बतानी थी कि भाई एक इंद्रिय तो चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान है, मिथ्यात्व गुण स्थान में सारी प्रकृतियों का बंध हो सकता है। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत तक का मिथ्यात्व गुण स्थान है, इसलिए उनको तो सारी प्रकृति का बंध होता जाएगा। जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बंध विच्छुप्ति हो जाएगी, तो वो कर्म प्रकृतियों का बंधक होता जाएगा। पहले 16 चली जाएगी, फिर 25 चली जाएगी, फिर 10 चली जाएगी, फिर 4 चली जाएगी, फिर 6 चली जाएगी, फिर 1 चली जाएगी, फिर जाके 9वें गुण स्थान में 36 चली जाएगी, फिर 10वें में 1 जाएगी। तो इस तरह से करके और आगे आगे जाता जाएगा, तो उसके कर्म प्रकृति कम बंधेगी। बाकी मिथ्यात्व गुण स्थान में तो 117 प्रकृति का बंध है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कितना इतना सुंदर विवेचन हमको आज तक पढ़ने नहीं मिला था, मेरे तो पहली बार पढ़ने मिला। समझ में नहीं आया वो अलग बात है अपने को, लेकिन बहुत ही सुंदर कथन। मतलब एक बार तो पढ़ करके आदमी 1 सेकंड के लिए तो चौंक ही जाता है कि एक इंद्रिय से असंयत सम्यक दृष्टि, ये क्या लिख दिया। 1 सेकंड के लिए तो ये सेंटेंस ठहरने के लिए कहता ही करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब मिथ्यात्व नहीं लिख के केंद्रीय लिख दिया, मिथ्यात्व नहीं लिख के केंद्रीय लिख दिया, ये केंद्रीय से लेके है ना, मिथ्यात्व से लेके कि मिथ्यात्व में तो सब एक इंद्रिय से लेकर साधन गुण स्थान पर, एक इंद्रिय से लेकर मतलब उसमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सब आ गए। सभी आ गए, तो बोलते वो सभी इसका बंद, वो तो करेंगे करेंगे करेंगे। तो साधन वाले कितना कम करेंगे, जो साधन में है वो 16 कम कर लेंगे, लेकिन उन्हीं प्रकृतियों को जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय संगी है वो सबको बांधेगा। वो साधन गुण स्थान में होने वाली विच्छिन्न प्रकृति को भी 1 इंद्रिय तो बांधेगा ही बांधेगा, क्योंकि वो मिथ्यात्व में है। मिथ्यात्व में सारी प्रकृति का बंध होता है। दीदी इसको ऐसा समझे क्या दीदी अपन कि एक इंद्रिय से यानी पहले गुणस्थान में ये इतनी प्रकृतियां तो बनती ही है, एक इंद्रिय से जब वो 5वें गुणस्थान में जाएगा, 6ठे गुणस्थान में जाएगा, तो जितनी जितनी की विच्छुति होगी उतनी उतनी कम होती जाएगी, ऐसा लेंगे ना। मेरे को पूरी तरह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। वीणा जी आप बंद कीजिए प्लीज, वीणा जी आप बंद करिए, वीणा जी। रोज दोपहर में बात हो रही है, रोज बात हो रही है, पर देख लीजिए हम लोग कितने पढ़े लिखे, कितने सभ्य हैं। खुद आप अपने पर सोचिए कि आप कितने सभ्य हैं, किस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। मैं श्रीपाल चरित्र नहीं पढ़ा रही हूँ, फिर आप लोग कहते हैं क्या कठिन है, कितना भी समझाओ फिर भी आपकी एक एक शब्द को समझाओ फिर भी आप कह देते हैं कि कठिन है। और मैं कैसे करूं, मैं इसको शरबत बना के तो नहीं पिला सकती। आप म्यूट करोगे नहीं, चोंचो करना बंद नहीं करोगे, और मैं बोल बोल के थक जाती हूँ। अभी इतना हल्का हल्का करने पर। हाँ बोलिए। हाँ दीदी मैं ये बोल रही थी कि जैसे एक इंद्रिय से यानी पहले गुणस्थान से सासाधन तक वो चला और सासाधन में आया तो उतनी प्रकृतियां छूट गई, जो मिथ्यात्व के कारण जो बन रही थी वो 16 छूट गई। इसलिए यहाँ पकड़ा कि एक इंद्रिय से लेकर यानी एक इंद्रिय में तो सभी बन रही है, और एक इंद्रिय से जैसे 4थे गुणस्थान तक, तो एक इंद्रिय से 5वें गुणस्थान तक, ऐसी जितनी जितनी विच्छुति होगी उतनी कम होगी, पर एक इंद्रिय से लेकर बंद तो उतना ही है एक इंद्रिय में, ऐसा लेंगे ना दीदी। हाँ एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत तक के यथासंभव जितनी प्रकृति बंद हो सकती है सभी प्रकृतियां बंधेगी। हाँ बिल्कुल। प्रणाम दीदी। पंचेंद्रिय तक के सभी जीव जो मिथ्यात्व में है, हाँ है ना। ये सासाधन के लिए बोली अभी। वही सासाधन वाला कोई है तो उसके 16 प्रकृति का बंध नहीं होगा, लेकिन जो सासाधन में नहीं है और तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय संगीत तक वाले जीव के तो सासाधन गुण स्थान होता नहीं है, तो उसके वो भी बनती रहेगी। वो यही चीज कह रही विजया जी। भाभी मेरा उत्तर तो सही था ना? हाँ मेरा उत्तर तो सही था ना? मैंने कहा था पहले हाँ। गुणस्थान। हाँ हाँ आपका मैं तो कही थी उस समय एकदम वैसे करके, इसलिए नहीं बोलती हूँ कि और लोगों को जगह देती हूँ बोलने के लिए, नहीं तो फिर किसी का चिंतन नहीं चलेगा ना। सबका चिंतन चलना चाहिए। अगर सही उत्तर एक आदमी बोला और हम तुरंत बोल दिया हाँ सही है, तो और लोग क्या है कि अपने चिंतन को नहीं चलाएंगे और फिर वो रट्टा मारने वाली बात हो जाती है। इसलिए हम जल्दी से किसी का सही या गलत नहीं बोलते हैं। चलिए, अतः अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम का अभाव होने पर आगे इनका संवर्ग होता है। सम्यक मिथ्यात्व गुण के होने पर आयु कर्म का बंध नहीं होता,
यहाँ इतनी विशेष बात है। क्या कहना चाह रहे हैं? सम्यक मिथ्यात्व गुण के होने पर आयु कर्म का बंध नहीं होता। कोई नई बात बता दी है क्या? ना तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं है ना, तीसरे गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व में। तीसरे, बहुत अच्छा, तीसरे गुण स्थान की बात है। तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध भी नहीं है और मरण भी नहीं है। पर विग्रह गति में तीसरा गुण स्थान होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, नहीं होता है, तीसरा गुण स्थान नहीं होता, क्योंकि मरण ही नहीं है तो कहाँ से वो गुण स्थान आएगा, है ना। विग्रह गति में जाने के बाद तो तीसरा गुण स्थान हो नहीं सकता है। वहाँ क्या पुरुषार्थ है जो तीसरा गुण स्थान कर लेगा, और मरण है नहीं, इसलिए विग्रह गति में तीसरा गुण स्थान नहीं होता। प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से होने वाले असंयम से आश्रव को प्राप्त होने वाले प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, इन 4 प्रकृतियों का आप लोग जो कह रहे थे ना कि क्या वो सरिता जी कह रही थी हमारी कि देश संयम हो जाएगा तो नहीं होगा। देखिए, एक इंद्रिय से लेकर संयता संयत गुण स्थान तक के जीव बंद करते हैं, 5वें गुण स्थान तक बंद करते प्रत्याख्यानावरण 4 कषाय का। अतः प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाले असंयम के अभाव में आगे इनका संवर होता है। आगे प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हो गया और सकल संयमी हो गए। सकल संयमी हो गए, ये जो 4 प्रकृतियां बन रही थी उनका संवर हो गया। बहुत सुंदर विश्लेषण दिया इसमें तो भाई। परमार्थ के निमित्त से आश्रव को प्राप्त होने वाले कर्म का उसके अभाव में संवर होता है। जो कर्म प्रमाद के निमित्त से आश्रव को प्राप्त होता है उसका प्रमद संयत गुण स्थान में आगे प्रमाद न रहने के कारण संवर जानना चाहिए। वह कर्म कौन है? बहुत ही व्याख्या दे रखे, तो पूरा ही कर्म कांड ले आए। असाता वेदनीय अरति शोक अस्थिर अशुभ अयशाकृति, रूप प्रकृतियों के भेद से वह कर्म 6 प्रकार का है। सबको समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आए तो आप बीच में पूछ सकते हैं। देवायु के बंध का आरंभ प्रमाद हेतुक भी होता है और उसके नजदीक का अप्रमाद हेतुक भी। अतः इसका अभाव होने पर आगे उसका संवर जानना चाहिए। जिस कर्म का मात्र कसाय के निमित्त से अभाव निमित्त से आश्रव होता है, प्रमाद आदि के निमित्त से नहीं, उसका कसाय का अभाव होने पर संवर जानना चाहिए। इनका अभाव किस गुण स्थान में होगा? प्रमाद आदि के निमित्त से नहीं। एक मिनट, जिस कर्म का मात्र कषाय के निमित्त से आश्रव होता है, प्रमादित के निमित्त से नहीं, उसका कषाय का अभाव होने पर संवर जानना चाहिए। ये कहाँ होगा? 8वें गुण स्थान में। अप्रमत्त 7वें गुण स्थान। कषाय का 8वें। दीजिए कविता जी, आप दीजिए उत्तर। कषाय तो लोभ कषाय 10वें गुण स्थान में, वैसे बोलेंगे ऐसे है प्रमद स्थान हो जाएगा क्योंकि प्रमाद से नहीं हो रहा है अब यहाँ पे, योग से हो रहा है। आप लोग हिंदी समझते हैं ना सब? हाँ। हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं और कोई इसमें कठिन शब्द भी नहीं है। एक बार फिर से प्रमाद आदि के निमित्त से नहीं, उसका कसाय का अभाव होने पर संवर जानना चाहिए। इसमें न अरबी है, न फारसी है, न इंग्लिश है। कसाय का 8वें 9वें 10वें तीनों गुण स्थान। का मतलब प्रत्याख्यान से मतलब है ना, प्रत्याख्यान कसाय प्रमद गुण स्थान में चली जाती है, तो इसका कसाय का अभाव होने से संवर हो जाना चाहिए। प्रमाद का अभाव हो गया ना 6ठे गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में। और मेरी अम्मा, मेरी बहना, 8वें गुण स्थान में 36 का। 4 बार तो मैंने सेंटेंस पढ़ दिया और आप चले गए 4थे 5वें गुण स्थान में। वहां ये सेंटेंस के शुरू में ही उस बात को निकाल दिए। परमत आदि ये तो पहले ही निकल गया। जिस गुण स्थान का आप वर्णन कर रहे हैं, मैं फिर कह रही हूँ ये हिंदी है, थोड़ा सा हिंदी के शब्दों को समझने की कोशिश करिए।
कितना अभय भैया भी ये चीज बोले, कुछ नहीं समझना चाहते हैं। सेंटेंस सामने है, बुक सामने है, लेकिन उसको 4 बार पढ़ेंगे नहीं ध्यान मन से कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक एक शब्द पर नहीं ठहरेंगे तो समझ में आएगा क्या? आप सरवार सिद्धि पढ़ रहे हैं, हम श्रीपाल चरित्र नहीं पढ़ रहे हैं, जम्बू चरित्र नहीं पढ़ रहे हैं। प्रमादादि के निमित्त से नहीं, उसका कसाय का अभाव होने पर संवर जानना चाहिए। ये कसाय का अभाव कहाँ हो रहा है? 8वें 9वें 10वें 10वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में हो रहा है, 10वें गुण स्थान में हो रहा है कसाय का अभाव। वहां तक कसाय से बंद हो रहा है। हाँ 10 8वें 9वें 10वें 8वें 9वें 10 में आप कैसे बोल सकते हैं? 9वें गुण स्थान में सारी कसाई जा रही है, एक कसाई बचती सो 10वें गुण स्थान में जा रही है। तो ये कहना चाहते हैं कि जहां तक प्रमत और अप्रमत से बंद हो रहा था, वहां तक तो प्रमत अप्रमत से हुआ। भाई अप्रमत के बाद अब किससे बंद हो रहा है? तो कह रहे हैं कसाय से हो रहा है। ये कहाँ जाएगा? बंद का अभाव कहाँ होगा? जहाँ कसाय का अभाव होगा। सीधा तो एकदम साफ सुथरी लाइन है ये। तो यहाँ इस पंक्ति में तो कोई टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं है कि आपको पकड़ में नहीं आया। इतना शास्त्र पढ़ने के बाद भी इतनी छोटी छोटी चीज नहीं पकड़ेंगे तो अपना ज्ञान अपने ज्ञान से ही जाता है। हम कितना भी समझाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा। दीदी यही तो मैं बोल रही थी कि 7वें गुण स्थान में प्रमाद खत्म हो गया यहाँ, और फिर अब 10वें तक सूक्ष्म लोभ रहेगा शायद। मुझे ये कुछ नहीं पता है। मैंने तो ये पूछा था कि कसाय के अभाव होने पर संवर जानना चाहिए। सीधा सा उत्तर था कसाय का अभाव 10वें गुण स्थान में होगा और वहां उसके बाद आगे संवर हो जाएगा। कसाय के चलते आगे अब बंद नहीं है। उत्तर इसका ये घुमा फिरा के थोड़ी कविता जी बच्चों के जैसे उत्तर चलेगा कि वहां तक प्रमथ था, वहां कसाय है। प्रश्न का जो उत्तर आप परीक्षा दें और परीक्षा में ऐसे उत्तर लिखेंगे, आपको नंबर मिलेगा क्या? प्रश्न है, प्रश्न के अनुसार। यहाँ प्रश्न था कि भाई कहाँ जाके संवर होता, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? कसाय का अभाव होने पर। कसाय का अभाव कहाँ है? 10वें गुण स्थान में। तो 10 अप्रमत गुण स्थान के बाद जो बंद हो रहा है वो किससे हो रहा है? कसाय से हो रहा है। वहाँ प्रमत अप्रमत के कारण नहीं हो रहा है। चलिए, प्रमाद नहीं, आप लोग अगर थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे बाद में। ललिता जी ने बंद किया शास्त्र, आपने भी बंद किया। पढ़ाया हुआ चीज मैं पुनः कहती हूँ आप लोग से, आपसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे अपने ऊपर ही शंका होने लगी। जैसा मैं इधर 3-4 दिन से देख रही हूँ, मेरे को लगता है मेरे को पढ़ाना नहीं आ रहा, पढ़ाने का वे मेरा ठीक नहीं है। अब मेरे को खुद पर से विश्वास उठ गया, क्योंकि और उसका कारण कि थोड़ा सा खत्म होने के बाद 10 अभी हम 8:30 तक क्लास चलाते हैं, तो आप लोग 8:30 तक बैठे रहते हैं, कोई भी नहीं बोलता। मैं भले ध्यान दूं, आप लोग एकदम शांति से करते रहते हैं। क्लास बंद होने के बाद में जो पैरा पढ़ाया गया है, एक बार उसको पढ़ लिया कीजिए ना। एक बार उसको पढ़ लेंगे तो बातें आपके दिमाग में रह जाएगी, क्योंकि वही बात आ रही है, वही बात हम लोग गलती कर जाते हैं। मैं भी कर जाऊंगी गलती, मैं कौन सी दूध की धूली हूँ, लेकिन पढ़ती रहती हूँ इसलिए नहीं गलती करती हूँ। मैं तो आप लोगों से भी ज्यादा भुलक्कड़ हूँ, लेकिन पढ़ती रहती हूँ इसलिए थोड़ा याद रह जाता है। चलिए अब आगे। दीदी प्रणाम। दीदी मैं ये बोल रही थी कि प्रमाद के कारण 6वें गुण स्थान तक बंद होगा ना, क्योंकि 7वें में तो प्रमाद गया। प्रमाद गया ना, लेकिन अप्रमत गुण स्थान में आयु का बंद हो रहा है। अच्छा, ऐसा लेंगे, ठीक ठीक ठीक। प्रमाद आदि के अभाव में होने वाला वह कषाय तीव्र मध्यम जघन्य रूप से 3 गुण स्थानों में अवस्थित है। बता दिया इन्होंने। तीव्र संजलन कसाय किसमें है? प्रमत गुण स्थान में है। अप्रमत गुण स्थान में मध्यम है। ऊपर में वो संजलन कसाय जिसका उदय चल रहा है, जिससे बंद हो रहा है। यहाँ पर और किसी कसाय से तो बंद हो नहीं रहा, क्योंकि और किसी कसाय का उदय नहीं। सत्ता में बैठी है कसाय, पर वो बंद नहीं करा रही है, क्योंकि सत्व की विच्छुत्ति नहीं हुई है। लेकिन बंद किससे हो रहा है? संजलन कसाय से। कितनी सुंदर व्याख्या, मुझे तो आज तक नहीं पढ़ने को मिली। प्रमत आदि के अभाव में होने वाला वह कसाय तीव्र मध्यम जघन्य रूप, यानी तीव्र किस में है? प्रमत। संजलन तीव्र किस में कहलाती है? प्रमत गुण स्थान में। संजलन मध्यम किस में होती है? 7वें गुण स्थान में। और उसके बाद 8वें 9वें 10वें, 10वें में तो बहुत ही जघन्य हो जाती है, 8वें 9वें में जघन्य होती है। कितना सुंदर दिया है। 3 गुण स्थानों में अवस्थित है।
उनमें से अपूर्वकरण गुणस्थान के प्रारंभिक संख्य भाग में निद्रा प्रचला, ये 2 कर्म प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती है। ठीक लिखे हैं क्या ये? बंद विच्छित्ति होती है। ये सेंटेंस से क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? ध्यान से मैं पुनः पढ़ती हूँ धीरे धीरे। उनमें से अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रारंभिक संख्य भाग में निद्रा और प्रचला, ये 2 कर्म प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती है। इसमें ना ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों प्रकृतियां पहले भाग तक ही बंध को प्राप्त होती हैं, उससे आगे नहीं होती। पहले भाग बहुत सुंदर। वही चीज ये कहना चाह रहे हैं कि संख्यात्मक भाग में निद्रा और प्रचला प्रकृति बंध रही है। क्यों? हम लोग सभी जानते हैं कि 8वें गुण स्थान में जब तक निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति नहीं होती, मरण नहीं होता आदि सब जानते हैं कि सबसे पहले भाग में निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति होती है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि संख्य भाग में निद्रा। बहुत सुंदर उत्तर। इसके आगे संख्य भाग में देवगति, पंचेंद्रिय जाति, देक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, समचतुरा संस्थान, बेक्रियक शरीर, अंगोपांग, आहारक शरीर, अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, देवगति, प्रायुगानुपूर्वी, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायुगति, त्रश, बादर, प्रत्येक, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर आदि, निर्माण और तीर्थंकर, ये 30 प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती हैं। इनका विच्छुत्ति कब होती है? दूसरे 6ठे भाग में, तब तक ये बंधती रहती हैं। फिर कहते इसी गुण स्थान के अंतिम समय में हास, रति, भय, जुगुप्सा, ये 4 प्रकृति बंध को प्राप्त होती है। अंतिम समय तक बनती रहती है, अंतिम समय में इसकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। ये जो 4 प्रकृतियां हैं, ये 6ठे भाग में बंध रही थी कि नहीं? बंध रही थी। बंध रही थी, जब तक विच्छुत्ति नहीं होती तब तक बंध रही थी। ये तो बंध ही रही है ना, तो बंध रही है। इसकी विच्छुत्ति सबसे बाद में हुई, तब तक ये बंध रही है। बहुत सुंदर। ये तीव्र कषाय से आश्रव को प्राप्त होने वाली प्रकृतियां हैं। इसलिए तीव्र कषाय का उत्तरोत्तर, तीव्र कषाय आश्रव, ये 8वें गुण स्थान का ही बताया ना, तीव्र आश्रव। हाँ, अनिवृत्ति, 8वें गुण स्थान। हाँ, बता रहे हैं अगली पंक्ति से। आपका प्रश्न ठीक है, मैं समझ गई आपका प्रश्न। इसलिए तीव्र कषाय का उत्तरोत्तर अभाव होने से विवक्षित भाग के आगे उनका संवर होता है। चूंकि धीरे धीरे संजलन कषाय कम होती जा रही है, तीव्रता कम का मतलब यहाँ पर तीव्रता। तो कह रहे हैं कि भाई पहले निद्रा प्रचला जाती है, फिर 30 जाती है, फिर 4 जाती है। तो ये यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि उसी संजलन कषाय का जैसे जैसे तीव्रता कम होती जाती है, वैसे वैसे ये प्रकृतियां बंध से विच्छिन्न होती है। यानी आप देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि 8वें गुण स्थान के अंदर कषाय की ये 36 प्रकृतियां तीव्र कषाय बताई है, ऐसे बताया है क्या? हाँ, तीव्र कषाय। और फिर 9वें गुण स्थान में मध्यम में जो है वो 5 प्रकृतियां बताई, मतलब ऐसे बताया क्या? हाँ, तीव्र कषाय से यहाँ पर वही हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ तीव्र कषाय का मतलब संजलन कषाय का अप्रमत्त और प्रमत्त में जो तीव्रता रहती है वो तीव्रता नहीं है। इस गुण स्थान में जो तीव्रता रहती है उसकी अपेक्षा कहा गया है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो जघन्य को प्राप्त हो रही है वैसे वैसे, यानी आप देखिए कि वो जो भय जुगुप्सा जो बंध विच्छुत्ति होती है वो कितने जघन्य होने पर होती है, वो बंधती ही रहती है। बोलिए, निद्रा प्रचला बेचारी शुरू में चली गई, उसके बाद 30 प्रकृति चली गई, लेकिन वो 4 प्रकृति तब भी बंध रही है। वो क्या कह रही है? और अपने परिणामों को विशुद्ध करो, अपनी कषाय को और हल्का करो, तब मैं बंध विच्छिन्न होंगी। तो वही मैंने सोच के बोला था कि कषाय का 8वें, 9वें और 10वें तीनों में मिला के लास्ट में 10वें में कषाय का मतलब अंत, मतलब वो हो जाता है। तो
36 प्रकृतियां तीव्र कषाय की 8वें में जाती है, फिर 9वें गुण स्थान में जाती है 5, मतलब इस तरह से जाकर के फिर 10वें गुण स्थान के अंदर में मतलब ये अपने जो मंद कषाय है ना, वो 10वें गुण स्थान में जाती है। मेरा कहने का मतलब वही था कि 8वें 9वें और 10वें के अंत में जाकर के कषाय का वो हो जाता है। ये तीव्र कषाय से आश्रव को प्राप्त होने वाली प्रकृतियां हैं, इसलिए तीव्र कषाय का उत्तरोत्तर भाव होने से विवक्षित भाग के आगे उसका संवर्ग होता है। अनिवृत्ति बादर संप्राय के प्रथम समय से लेकर उसके संख्यात भागों में कुंभेद, क्रोध, संजलन बंद होता है। इसके आगे शेष रहे संख्यात भागों में मान संजलन, माया संजलन, ये 2 प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती है। बादर संप्राय मतलब बादर मना बड़ा। हाँ, भाभी क्या पूछा है? यहाँ दिया है मुख में अनिवृत्ति बादर संप्राय। मेरा यह प्रश्न है, बादर संप्राय का मतलब क्या? वो 9वें गुण स्थान में तो इतना सूक्ष्म नहीं बना, अभी वो थोड़ी बादर है अभी वो स्थूल दीदी 10वें गुण स्थान के पहले बादर ही रहता है ना, सूक्ष्म 10वें गुण स्थान में क्या चीज रहता बादर? शेर, ये 9वें स्थान की बात है, क्योंकि पहले बादर होगा फिर खत्म होगा। एक मिनट हो गया, सबकी चर्चा हो गई। हमने क्या पूछा? बादर संप्राय किसको कहते हैं? सीधा सा उत्तर था बादर लोभ है। सीधा सा उत्तर था, बादर होता है, स्थूल होता है, क्या होता है? गाय बैल बकरी, कौन होता है बादर? लोभ। उत्तर के जैसे देंगे, कैसे ऐसे कर देते हैं आप लोग? मैंने कहा बादर संप्राय किसको कहते हैं? भाई बादर लोभ को कहते हैं। इसके आगे शेष रहे संख्यात भागों में से मान संजलन, माया संजलन, ये 2 प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती है। उसी के अंत समय में लोभ संजलन बंध को प्राप्त होता है। इन प्रकृतियों का मध्यम कषाय के निमित्त से आश्रय होता है। अतः मध्यम कषाय का उत्तरोत्तर भाव होने पर विवक्षित भाग के आगे इनका संवर्ग होता है। मंद कषाय के निमित्त से आश्रय को प्राप्त होने वाली 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, यशः कीर्ति, उच्च गोत्र और 5 अंतराय, इन 16 प्रकृतियों का सूक्ष्म संप्राय जीव बंध करता है। देखिए सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म लोभ कितनी प्रकृति का बंध करा रहा है? 16 प्रकृति का, वो भी कैसी? जो घातिया कर्म की है। इसमें ज्यादा करके उच्च गोत्र वगैरह नहीं है, यशः कीर्ति नहीं है, पर बाकी सब घातिया कर्म की है। जीव के गुणों का घात कर रहा है सूक्ष्म लोभ भी। ये देखिए कि लोभ सबसे अंत में जा रहा है, और सबसे अंत में जाता हुआ लोभ भी आत्मा के गुणों का घात कर रहा है। अतः मंद कषाय का अभाव होने से इनका संवर्ग होता है। केवल योग के निमित्त से आश्रय को प्राप्त होने वाली साता वेदनीय का उपशांत कषाय, छीन कषाय, सयोग केवली जीव के बंद होता है। योग का अभाव हो जाने से अयोग केवली के उसका संवर्ग हो जाता है। कुछ पूछना है इसमें से? आंटी सबसे स्ट्रॉन्ग लोभ कषाय है ना, तभी लास्ट में जा रहा है। हाँ, नेचुरली कितना भी मारो, कितना भी मारो, सब भाग जाते हैं उस मार के डर से। लेकिन कोई जब बदमाश लोग घर में आते हैं, है ना, पिक्चर वगैरह में देखते, पहले तो देखते ही थे हम लोग, कितने गुंडे आते हैं, मार खाते रहते, कोई पहले भागता, कोई और भागता, कोई डर के कब, कोई ऐसा भी बदमाश रहता मर के ही भागता है, पर बैठा ही रहता। उसी तरह से ये लोभ है, सारी कसाई चली गई, और अंत तक ये जीव के गुणों को घात करने वाली कर्म प्रकृतियों का वध करा रहा है। सोचिए ना कितनी इसमें ताकत है। ये देखिए दीदी, इसको ऐसा भी ले सकते ना दीदी कि सूक्ष्म लोभ जब इतना कार्य कर रहा है तो बादर लोभ कितना करता होगा? बादर लोभ को छोड़ी ना, हमको क्या करना बादर लोभ से? विजया जी जाने 9वें गुण स्थान तक है ना दीदी,
9वें गुण स्थान सुनिए तक तो ना, बादर ही लोभ है ना। हमको क्या करना है 9वें गुण स्थान का बादर लोभ। हम ये सोचे ना कि हमारी क्या गत होगी। जी जी हमको तो अपना सोचना है। क्या करना है निवृत्ति गुण स्थान, हमको पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों सोचना उसका। हमको तो ये सोचना कि वो सूक्ष्म लोग, वहां पर लोग कहते हैं कि वो इतना सूक्ष्म है कि अपना बंध नहीं कर पाता, इतनी जघन्य हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है, और वो इस 16 प्रकृति का बंध करा रही है। तो हमारा लोभ क्या कर रहा है, अपना कितना बादर है, वही वही बोल रही थी मैं, वही कि अपना तो अपने पास तो कितना लोभ है। तब हमारा लोभ हमको कहाँ ले जाएगा, किस गर्त में गिराएगा, हमको इसकी चिंता करनी है। ये लोभ हमारा कहाँ गिराया, हमको कहाँ ले जाएगा। 4 लाइन है, पढ़ देते हैं। संवर जीवन में नए दोषों के कारण एकत्रित न होने देने का मार्ग है। संवर होने पर संचित हुए दोषों व उनके कारणों का परिमार्जन किया जा सकता है, तभी मुक्ति लाभ होता है। साधारणतः वे दोष और उनके कारण क्या हैं, यहाँ इनकी गुण स्थान कर्म से विस्तृत चर्चा की गई है। प्राणी मात्र को, देखिए क्या कह रहे हैं, हमको निवृत्तिकरण गुण स्थान के लिए क्या सोचना, हमको तो पता नहीं कब मिलेगा। प्राणी मात्र को यानी हम सभी को इन्हें समझकर संवर के मार्ग में लगना चाहिए, यह उक्त कथन का भाव है। हम लोग अभी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं हाथ उठाएं, किस ने जब तक बैठेंगे सभी तरह का आरंभ कूटा का त्याग है, सभी तरह के आहार का त्याग है। ऐसा त्याग लेकर कितने लोग बैठे थे? हम बैठे हैं, हम बैठे हैं। देखिए बस तीन हैंड रह जाया, विजया जी, सुमन जी और पुष्पा जी, बाकी किसी का नहीं आया। अच्छा, उषा जी, उषा जी, चारों प्रकार का हार का त्याग है, प्रकार के आहार का त्याग। चारों प्रकार का आहार का त्याग तो हम लोग का बन ही जाता है। रात होने से ये त्याग तो बन जाता है। मैं भी बैठी हूँ ललिता, सब त्याग करके, मैं भी बैठी हूँ सब त्याग करके। लेकिन मैं कोई आरंभ फूटा नहीं करूंगी, कुछ भी कोई भी नहीं करूंगी, ऐसा लेके भी बैठना चाहिए कि मैं इस स्थान से और सारे स्थान का मुझे त्याग है, अपने घर का भी। ठीक है, इतनी देर 1 घंटा 1.25 घंटा सारी हिंसा से बच गए, महाव्रती तुल्य हो गए। ठीक है, कल से ऐसा सोच के बैठ, त्याग हो ही जाता है, उसके लिए कोई खास बात नहीं है। इस समय रात में कौन खाएगा, तो जिसका पानी का त्याग उसका हो ही गया पूरा, है ना। तो हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर ये बात आई है इसलिए हम बोले कि हम लोगों को अपनी भूमिका के अनुसार जितना संभव हो उतना करना चाहिए। बाकी तो जैसा है जैसा है वो तो है ही है, पर हमसे जितना भी संभव जब दीदी ऐसा भी सोच सकते हैं ना दीदी, ऐसा भी सोच सकते हैं कि अभी 1 घंटा जो पढ़ रहे हैं इसमें पूरा मन लगाऊंगी, जितना समझेगा, लेकिन मन पूरा वही होना चाहिए। हाँ, वो चीज तो होना ही चाहिए कि भाई मन लगा कर हम इसी मन पूरा वही होना चाहिए। जी जी, वो ये आपकी बात हुई प्रवृत्ति रूप में, मैं निवृत्ति रूप की बात कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसकी चीज से आप निवृत्ति करके बैठे कि हम इतनी देर बैठे हैं, हम 1 घंटा फोन नहीं उठाएंगे, चाहे किसी का भी आए। हम 1 घंटा उठ करके दूसरे स्थान को नहीं, जिनके संभव है भाई, जिनके नहीं संभव अपने अपने घर की व्यवस्था होती है ऐसा, पर जिनके संभव है, क्योंकि हम लोग को याद नहीं रहता और कोई बात नहीं है, क्यों नहीं लेगा, इसमें कोई पैसा लगता नहीं, कोई शरीर की ताकत लगती नहीं, तो क्यों नहीं लेंगे, लेंगे ही लेंगे, लेकिन अपने लोग को ध्यान नहीं रहता। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, और कोई बात नहीं है, कि संवर को हमेशा 24 घंटा दिमाग में रखिए। संवर को जो भी संवर हो, मैं हमेशा कहती हूँ किसी न किसी त्याग में हमेशा रहिए, किसी न किसी त्याग में। जैसे अब रात में आप बाहर नहीं जाओगे, है ना, जो नहीं जाओगे, जिनके यहाँ जो 12 बजे रात तक घूमते हैं वो जाने। जैसे भाई हम रात में अब घर छोड़ के बाहर जाने का हमको त्याग है। सारी प्रकार की सवारी, साइकिल से लेकर के और एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट वगैरह सबका हमको त्याग है। तो दिन में मान लीजिए नहीं, मेरे ये कहने का मतलब कि हर समय अपने आप को हमेशा किसी न किसी त्याग में रखिए, क्योंकि मौत का परवाना कब आएगा कोई नहीं जानता है, कब किस समय किसको ले जाए कोई नहीं जानता है। हर समय संभवतः जितना त्याग रहे, जिसको संवर कहते हैं, उतने संवर के घेरे में अपने को बांध के रखना चाहिए। हम अभी
हम लोग का जैसा सहनन है, मैं अपनी बात कह रही हूँ, आप लोग तो बहुत कुछ करोगे अभी। मेरा शरीर का जैसा सहनन, न तो मैं माता जी बनने वाली, न झुलिका जी बनने वाली, तो मेरा तो शरीर जैसा है। ये छोटी छोटे पुण्य को संग्रह कर लो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई समय तो कहता नहीं कि हमको करो। तो ये छोटे छोटे संवर्ग का हम लोगों को हमेशा पढ़ाई के लिए नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई से हमें जीवन शैली पर असर पड़े, वो पढ़ाई हमारे कार्यकारी है। बहुत सुंदर जीवन शैली पर असर आंटी पड़ना किंतु चाहिए। आंटी किंतु कभी इमरजेंसी में बाहर हो, कभी डॉक्टर हॉस्पिटल का चक्कर हो, ऐसे नियम लेने से कैसे होगा? जैसे या फिर उसको छोड़ के जैसे रात को बाहर नहीं जाना। हमने तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात कही, सबसे पहली बात कही, जिसके जैसा संभव है। हमने तो एक उदाहरण दिया, भाई अब हम कहीं नहीं जाएंगे, शाम को आ गए, मंदिर जाके भी आ गए, तो हम त्याग लेंगे। हम तो ये पहली बात कहे ना, इसलिए जिसके जैसे संभव। आपके घर की परिस्थिति आप जानते हो, अब आपके हस्बैंड को पिक्चर का बहुत शौक है, आपकी छोटी उम्र, आप 9 से 12 पिक्चर जा रहे हो, तो ये हम तो ये करें, जिसके घर में जिसके जैसी संभावना है, उस संभावना में अपने आप को संवर में रखिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप पैसा त्याग ले। हम तो एक बात बता रहे हैं कि हर समय अपने को, हर समय 24 घंटा संवर में रखिए, किसी न किसी संवर में रखिए अपने आप को, जिसके जैसे उचित हो। आंटी जी आपको कहना मतलब आश्रय नहीं होगा कोई, मतलब अशुभ कर्म का आश्रय नहीं, कर्मों का आश्रय नहीं होगा, इसीलिए। हाँ, जितना मतलब यही हो गया। कर्म का आश्रय तो 24 घंटा हो रहा, तो हम लोग रोक ही नहीं सकते हैं, लेकिन उस आश्रय को होते हुए आश्रय तो अपनी जगह जो है हो ही रहा, सपने में भी हो रहा, नींद में भी हो रहा, विग्रह गति में भी हो रहा, आश्रय थोड़ी रुकता है। लेकिन उस आश्रम में थोड़ा सा अगर संवर कर लेते हैं, त्याग ले लेते हैं, तो थोड़ा सा हल्कापन आ जाता है, थोड़ा हम त्याग में। अब वो है ना, किस किस का आता, मुझे तो फिर वर्तमान की थोड़ी सी याद कम ही रहता, क्या वो कौवे का मांस का त्याग किया था, बताइए, और सारा मांस खाऊंगा, कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। उसी में वो मर करके जाके स्वधर्म स्वर्ग में जन्म ले लिया। त्याग की महिमा। तो मेरे वही कहने का मतलब कि हमेशा किसी न किसी बिना त्याग के एक समय भी नहीं रहना चाहिए। चाहे जिस तरह का, मैं गैस नहीं जलाऊंगी 1 घंटा, मैं 1 घंटा इस स्थान से नहीं उठूंगी, मैं 1 घंटा पानी नहीं पीऊंगी। मेरे कहने का मतलब किसी भी तरह का त्याग हमेशा रखिए, ये मेरा कहना है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही करना है। जिनवानी स्तुति करें, तो बढ़िया बढ़िया जिनवानी स्तुति करिए भाई, यूट्यूब पर जाता है, सबको लाइए जिनवानी स्तुति निकाल निकाल के। मेरा तो गला थोड़ा जवाब दे जाता, मेरा मन नहीं करता फिर गाने का। पहले तो सबको बहुत होड़ा होड़ी रहती थी, मैं गाऊं मैं गाऊं मैं गाऊं। आजकल अब लगता है ना, जिनवानियां अपच हो गई आप लोगों को, ज्यादा 1 आध क्लास बंद कर देनी चाहिए। शाम की अब खत्म होने पे बंद कर देंगे। अब नहीं दीदी, बंद नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, बंद मत कीजिए, कांत जी इस टाइम पढ़ाइए। दोपहर वाली क्लास शाम को ले लीजिएगा आंटी, 1:30 बजे वाली क्लास। ये खत्म हो जाएगा। 1 मिनट, सिद्धांत ग्रंथ रात में नहीं होगा, तो शाम वाली क्लास नहीं बंद कर दिए, खाली अंक संदृष्टि है उसमें, उसको तो रात में लेने का मतलब ही नहीं बनता है। दीदी मैं कर रही हूँ, जिनवानी स्तुति कर रहे हैं। शांति सुधा बरसाए जिनवानी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवानी। शांति सुधा बरसाए जिनवानी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवानी। पूर्वापर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य सुध है। शांति सुधा बरसाए जिनवानी, स्वरूप बताए जिनवानी। परमागम अमृत परिमागम भक्तियों को अमृत, मोक्ति बधु के दर्पण सहज जिनवानी।
शांति सुधा बरसाए जिनवानी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवानी। रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता शांति सुधा बरसाए, वस्तु स्वरूप बताए जिनवानी। सब तत्व का ज्ञान करावे, तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल सावे, सागर लहराए जिनवानी। वस्तु स्वरूप बताए जिनवानी, शांति सुधा बरसाए। जामाने के ज्ञान से लोग सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू भोग। हे जिनवानी भारती तो तेरा शरणा लिया तो पामे दे भजू अरहंत को, यही मोक्ष का पंथ। जिनवानी माता की जय, जिनवानी की जय। 9 बार नमस्कार मंत्र।